अगर आप अपनी एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये 10 लाइफस्टाइल रिलेटेड मिस्टेक्स करना आज से ही बंद कर दीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो हम अपने डेली रूटीन में रोज कर रहे हैं और जिससे हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम हमारे पीछे पड़ गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। दोस्तों, क्या अक्सर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम के कारण, सीने में जलन के कारण परेशानी होती रहती है? आप बार बार एंटासिड्स की तरफ बढ़ते हो जबकि आपको मालूम है कि एंटासिड्स का लगातार यूज करना अच्छी बात नहीं होती। तो आप इस प्रॉब्लम में अकेले नहीं हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में बहुत कॉमन बन गई है। हम चाहे बूढ़ों की बात करें, चाहे जवान लोगों की बात करें, इनफैक्ट बच्चों में भी आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी जा रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने खाने पीने की आदतों को इसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं, बट सिर्फ खाने पीने की आदतें ही नहीं, हमारी रोज की जिंदगी में हम ऐसी कई गलतियां करते हैं जो एसिडिटी का कारण बन जाती है। सो आज के इस वीडियो में हम वही गलतियां एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो रोजमर्रा की छोटी छोटी मासूम से दिखने वाली गलतियां जो जाने अनजाने हम रोज कर रहे हैं और उसके कारण हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम बड़ी होती जा रही है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के क्या उपाय हैं, हम छोटे छोटे ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चली जाए। तो पहली लाइफस्टाइल मिस्टेक है नाश्ता नहीं करना। ऑनेस्टली एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं? आजकल एक बहुत कॉमन सिनेरियो हो गया है, क्योंकि हम हमेशा हर जगह के लिए लेट होते हैं, बिजी रहते हैं, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। इस चक्कर में हम मोस्टली नाश्ता करना भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट ये एक बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी की प्रॉब्लम का जो हम फेस कर रहे हैं। इसके पहले कि आप नाश्ता स्किप करने को अपनी हैबिट बना लो, ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए। हमारी बॉडी इस तरह से मैकेनाइज्ड है कि जब भी हमको भूख लगती है या हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल कम हो जाता है तो हमारे पेट में एसिड रिलीज होने लगता है। इस एसिड को अगर प्रोसेस करने के लिए फूड नहीं मिलता तो ये हमारी स्टमक की वॉल को जलाने लगता है, डैमेज करने लगता है, जिससे कि हार्ट बर्न फील होता है, हमको एसिड बर्न या हार्ट बर्न की फीलिंग होती है। अब इसको ठीक कैसे करना है? अगर आप बहुत बिजी हो और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तो सिर्फ 1 गिलास दूध ले लीजिए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स या 1 केले के साथ में। इसके अलावा कोई और अगर क्विक और हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन आपके पास है, आपके दिमाग में है, आप यूज़ करते हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी लोग भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए, दूसरी मिस्टेक क्या है कि यूजुअली हम बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या कैफेनेटेड ड्रिंक्स पी लेते हैं, स्पेशली एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। अब एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी के बहाने ढूंढते रहते हैं, जैसे कि अगर हम काम करते वक्त बोर हो रहे हैं या हमें नींद आ रही है ऑफिस के आवर्स में या दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, इस टाइम पर हम चाय पीना प्रेफर करते हैं, कॉफ़ी पीना प्रेफर करते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिएगा। चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है जो एक गैस्ट्रिक इरिटेंट होता है। इसके कारण आपके पेट में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिससे आपको एसिडिटी होती है। सो अगर आपकी ज़िंदगी चाय कॉफ़ी की किक पे चल रही है तो अब आपको हैबिट बदलने का समय आ गया है। कैसे अडॉप्ट करना है? 4 पॉइंट्स हैं। पहला, टी और कॉफ़ी ये जो आप पी रहे हो 3 से 4 कप दिन में पीना है, उससे ऊपर नहीं। अगर प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल ही चाय और कॉफ़ी अवॉइड कीजिए। दूसरा, चाय कॉफ़ी की जगह आप हर्बल टी ट्राई कर सकते हैं, वो भी गर्म होता है। तीसरा, आप चाय कॉफ़ी को मील्स के 2 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल न पिएं। चौथा, रात को सोने के टाइम पे आप चाय कॉफ़ी का सेवन न करें और खाली पेट चाय कॉफ़ी कभी मत पिए। अगर आप ये 4 पॉइंट्स जो हैं इसको फॉलो करते हो तो आप चाय कॉफ़ी के मज़े भी ले सकते हो और उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। तीसरी मिस्टेक क्या है कि हमारी नींद आजकल इनएडिक्वेट रहने लग गई है। पहले के टाइम के लोग क्या करते थे, दिन ढलता था तो सो जाते थे, सूरज निकलता था तो उठ जाते थे। बट आजकल हम लेट नाइट काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ नहीं तो हम OTT प्लेटफॉर्म्स पे वेब सीरीज़ या मूवीज़ देख लेते हैं। बट रात में मिडनाइट तक जगना ये बहुत नॉर्मल बात हो गई है आजकल। बट इससे क्या होता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी भी पुअर हो रही है और साथ साथ आपके सोने के घंटे भी कम होते जा रहे हैं। इस कारण से मिडनाइट मंचिंग, आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग्स होती है, चाय और कॉफ़ी लेनी पड़ती है आपको एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए,
इन सब चीज़ों के कारण अंततः एसिडिटी की प्रॉब्लम और वर्सन होती जा रही है। तो क्या करना चाहिए, आपको अपने सोने का जो शेड्यूल है वो फिक्स रखना चाहिए। अगर अगर एक्स्ट्रा काम है आपको तो आप ओवर टाइम करके काम को फिनिश कीजिए, या फिर आप सोशल मीडिया टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, पर अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि क्वालिटी स्लीप 7 से 8 घंटे की, यह आपकी ज़िंदगी की हेल्थ प्रॉब्लम्स को, हाफ ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है और आपकी ओवरऑल वर्क की प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकती है। चलिए, चौथी मिस्टेक क्या है कि हम बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना खा रहे हैं। तो एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम ऑयली स्पाइसी है इसका मतलब टेस्टी होगा, जैसे कि बिरयानी, पकोड़े, छोले भटूरे। लार टपकती है हमारी ऑयली और स्पाइसी फूड देख के, पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये टेस्टी होते हैं, लेकिन अगर हम इनको मील्स के साथ रिप्लेस ही कर दें, हम हेल्दी मील्स की जगह चाय पकोड़े ही खाने लग जाएं, या हम बहुत ज़्यादा इस तरह के ऑयली स्पाइसी खाना खाने लग जाएं, तो एसिडिटी इश्यूज बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पाइसेस जो है हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा को जलाते हैं, एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको इस तरह का खाना पसंद है, ऑयली और स्पाइसी, तो आपको इनके कुछ बाइट्स लेने चाहिए। अपना पेट भरने के लिए इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब आप हेल्दी मील्स खाकर पेट भरिए और स्वाद के लिए इस तरह की ऑयली और स्पाइसी चीज़ें ले सकते हैं। और कभी भी सनसेट के बाद ऑयली स्पाइसी चीज़ें मत लीजिए। पांचवी गलती क्या है कि हम खाना खाने के 2 घंटे के अंदर अंदर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि उनके पास जिम और एक्सरसाइज के लिए अलग से देने के लिए टाइम नहीं बचता, इसलिए वो लंच ब्रेक के टाइम पे ही मील्स खाने के तुरंत बाद वॉक या एक्सरसाइज करने चले जाते हैं। अब अगर आप भी ये कर रहे हो तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मील्स के 2 घंटे के अंदर अंदर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके स्टमक में जो एसिड है वो ईसोफेगस में चला जाएगा, बिकॉज आपके पेट पे प्रेशर पड़ रहा है एक्सरसाइज करते करते। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पर एक्सरसाइज का यूज़ कर रहे हो आप, वहाँ पर ब्लड फ्लो होने लग जाएगा, और जो स्टमक को ब्लड फ्लो चाहिए था फूड डाइजेस्ट करने के लिए वो नहीं मिल पाएगा। इससे आपकी डाइजेशन की प्रोसेस इंटरप्ट हो जाएगी। तो अगर आपके पास कम टाइम है और उसी टाइम में आपको मील्स और एक्सरसाइज दोनों करनी है, तो पहले आप एक्सरसाइज करो, फिर आधे घंटे वेट करो, फिर आप मील खाओ। ये एक बेटर तरीका होगा। छठवीं मिस्टेक क्या होती है, यूजुअली हम अल्कोहल या स्मोकिंग कर लेते हैं। अब अल्कोहल स्मोकिंग हम सब जानते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, बट जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, और इसको हर कीमत पर अवॉइड करना असेंशियल है। सातवीं मिस्टेक क्या है, हमारे वेस्ट के अराउंड पे फैट बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है, मिड सेक्शन बड़ा हो गया है, हम ओबेसिटी हो गई है। तो इस सब के कारण हम जानते हैं कि ओबेसिटी और ओवरवेट जो है ये बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण है, जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, बट इससे एसिडिटी भी होती है। अगर आपके मिड सेक्शन पे वेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो आपके पेट पर प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण आपका ईसोफेगस का लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और एसिड रिफ्लक्स होगा, जिससे एसिडिटी होगी। तो थोड़ा टाइम निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, और अपने पेट के बीच के सेक्शन का जो फैट ज़्यादा है, बेली फैट है, उसको कम करने की कोशिश कीजिए। 8th मिस्टेक क्या है, यूजुअली हम हैवी मील्स जो लेते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि हम वेडिंग की पार्टी में या बर्थडे पार्टी में चले गए, ऑफिस की पार्टी है, या घर पे बहुत अच्छा खाना बन गया है, तो हमने पेट भर के खा लिया है और उसके बाद एकदम पेट फूला फूला या अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हो तो आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण आपके ईसोफेगस का लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन होता है, और एसिड रिफ्लक्स के कारण एसिडिटी की फीलिंग और डिस्कम्फर्ट होता है, ब्लोटिंग होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमेशा याद रखो कि खाना चाहे कितना भी टेस्टी हो, आपका पेट जो है वो इन्फिनिट इलास्टिक का बना हुआ नहीं है, इसीलिए कभी भी 80% से ऊपर उसको मत भरिए, 100% तो बिल्कुल भी मत भरिए। भूख का 80% ही खाना खाना चाहिए। 9वीं मिस्टेक क्या करते हैं हम कि हम खाना खाने के 2 घंटे के अंदर अंदर सोने चले जाते हैं। अब ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि हम रात को घर लेट से आते हैं, खाना लेट से खाते हैं, डिनर लेट हुआ, उसके बाद डायरेक्टली हम सोने चले जाते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही आप खाना खाने के तुरंत बाद सोने जाओगे, ईसोफेजियल रिगर्ज होगा एसिड का, और इसके कारण आपको हार्टबर्न और क्रॉनिक कॉफ की प्रॉब्लम होगी। इसको अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप खाना खाने के और सोने के बीच में 2 घंटे का गैप रखिए। 10वीं और सबसे आखिरी वाली हमारी मिस्टेक है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी आजकल हमारी आधुनिक ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुकी है, अर्बन लाइफस्टाइल का।
कोइंसिडेंटली ये एसिडिटी का भी एक बहुत बड़ा रीजन है, स्पेसिफिकली फीमेल्स में। अब हम इंसान हैं तो स्ट्रेस फ्री लाइफ तो जी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कर क्या सकते हैं, हम स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि उसके कारण जो साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो मिनिमम हो। हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके डिटेल में जानने हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों, तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक पे, आप वो जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ये गलतियां कल से बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। दोस्तों प्रॉब्लम छोटी सी एक ये है कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस की बात हम करते हैं यूजुअली बहुत स्लो रिजल्ट देती है। परमानेंट रिजल्ट होते हैं बट थोड़े स्लो होते हैं। तो इसीलिए इंस्टेंट क्विक फिक्स के लिए मैंने और एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इंस्टेंट एसिडिटी रिलीफ के आपको मेथड्स बताए हैं, टिप्स बताए हैं। तो जब तक आप लाइफस्टाइल चेंजेस करके परमानेंटली एसिडिटी की प्रॉब्लम को अपने आप से दूर नहीं कर देते, तब तक आप इन क्विक फिक्सेस का सहारा ले सकते हो। तो ये वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। तो इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, हेल्थ रिलेटेड जानकारी के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।